हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? आइए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूं आज। आप सारे ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला ही है। आज क्लास क्यों नहीं हुआ? कौन से नशे में जी रहा है भाई? दोनों क्लास तो ले ली, अब कितनी क्लास करवाएगा? तो आपके मन में बहुत सारे डाउट है कि अगले साल नीट में क्या होगा, लेवल टफ होगा। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजा कि बहुत सारे बच्चे 600 वाले ड्रॉप करेंगे, तो अगले साल कंपटीशन बहुत हाई होगा, पेपर कैसा होगा। और नीट पर से भरोसा उठ गया, पेपर इतना खराब हुआ है, इतनी इरेगुलरिटीज़ हुई है, तो हमें नीट से भरोसा उठ गया। बहुत बढ़िया। तो इन सारे सवालों का आज लॉजिकल एंड क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आगे आने वाले सालों में नीट 2025 कैसा होगा, है ना। किस तरीके से हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, हमें कितना घबराने की जरूरत है, कितना कंपटीशन से परेशान होने की जरूरत है, नीट लीक हुआ है उससे हमें कितना परेशान होना चाहिए, अगले साल पेपर कैसा होगा, लीक हो गया नहीं, पैटर्न कैसा होगा, चीज़ें कैसी होगी, तैयारी कैसे करनी है, हमारे इतने मार्क्स से हम तैयारी करें कि नहीं करें, हम ड्रॉप करें कि नहीं करें, हमें लगता है कि हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं आज देने आया हूँ, आज बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। समय बहुत कम होगा, बहुत सीरियस बच्चे भी जुड़े होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सीरियस बच्चे जुड़े होंगे, तो मैं समय ख़राब नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात, नीट 2024 इतना खराब नीट कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कंट्रोवर्सी कभी नहीं हुई है, कंट्रोवर्सी पहले भी हुई है। 2014 में, 2016 में रीनीट हुआ था, है ना। फेज 2 हुआ था, पहले पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, और इस बहुत बड़े कंट्री में हर 2 साल में किसी न किसी बड़े एग्जाम में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। 2016 में हुआ था ना, दोबारा नीट हुआ था ना, 14-15 में दोबारा नीट हुआ था ना, रीनीट हुआ था ना। क्या उसके होने के बाद 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में क्या पेपर अच्छे तरीके से नहीं हुआ? हुआ पेपर अच्छे तरीके से, सारी चीजें कंट्रोल हुई। तो आप इतना याद रखिए, इतना याद रखिए कि आप ओवर पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होना लाजमी है, परेशान होना लाजमी है। आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया था, मैं भी नहीं समझ सकता जितना आपने मेहनत और संघर्ष सेक्रीफाइस करके नंबर लाए हो ना, वो सैल्यूट है, उसको सैल्यूट है। बट लिटरली मैं तुम्हारे आगे झुक रहा हूं। बहुत आसान नहीं होता है अपने आप को कंट्रोल करना, इतने मेहनत से पढ़ाई करना। सैल्यूट है उन बच्चों को, तुम डिजर्व करते हो। लाइफ में बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा, भले ही आज तुम थोड़े नंबर से रह गए हो, आज तुम्हें लग रहा है ऐसा कि यार बहुत मेहनत मेरा खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा किया हुआ मेहनत, भरोसा रखो, कहीं खराब नहीं होगा। और जो कुछ भी हुआ वो हर साल होगा, ऐसा होता ही नहीं है। पहले भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियां हुई है, लेकिन बाद में पैटर्न ठीक हुआ है। आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट शांत बैठेगी? नहीं भाई। एनडीए शांत बैठेगा? नहीं भाई। जहां भी दिखते हुई है ना, उसको स्पेशल तरीके से ठीक कराया जाएगा। और अगले साल मैं 100% पॉजिटिव हूं कि ये सारी चीजें देखने को आपको नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। मैं पॉजिटिव हूं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। तो अगले साल जैसे भी पेपर होगा, जिस भी पैटर्न पे होगा, ये इरेगुलरिटीज नहीं होगी। 3-4 साल में एक बार हो जाता है, बहुत नॉर्मल, धीरे 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 हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो ऐसी घटना देखने को मिलती है। और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ था और अभी भी हुआ है, लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी, इसका भरोसा रखिए। ठीक है, इसका भरोसा रखना, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि सर इस बार तो 600 प्लस बच्चे बहुत है, तो फिर कंपटीशन तो बहुत हाई होगा। बेटा सिलेबस भी कट हुआ था, सिलेबस भी कम हुआ था इस बार। पेपर में बहुत ज़्यादा ऐसे मल्टीपल करेक्ट वाले वो होते हैं ना, जैसे मैट्रिक्स मैच वाले, उसमें एक सोच लोगे तो सारे सही हो जाएंगे। पेपर इजी था, ये सारे फैक्टर थे, इसलिए नंबर थोड़े से ऊपर गए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि बच्चे सीरियस हो गए हैं।
600 प्लस नंबर लाना बहुत बच्चों का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले के कंपेयर में बच्चे सीरियस हो गए हैं। चाहे आप ऑनलाइन स्टडी को दोष दो, आपको लगेगी सर पीडब्ल्यू की वजह से कंपटीशन बहुत हाई हुआ है, तो आप कह सकते हो, लेकिन पढ़ने का हक तो सबको है, मेहनत करने का हक तो सबको है। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। ऐसा तो नहीं है जिसके पास बहुत सारे पैसे है वो ऑफलाइन में जाए, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करे, सेलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो भाई पढ़ने का हक, आगे बढ़ने का हक सबको है। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि 600 वाले बच्चे कितने हैं। हाँ, इससे डरने की जरूरत है कि सीरियस एस्पिरेंट सच में बढ़ गए हैं। सच में सीरियस एस्पिरेंट पहले के कंपेयर में इस साल ज्यादा हैं। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कि सीरियस एस्पिरेंट, मेहनत करने वाले बच्चे, कंपटीशन में पहले कम बच्चे होते थे, अब अवेयरनेस बढ़ गई है। गांव गांव तक बच्चे को पता है कि नीट का पेपर क्या होता है, उनको पता है कि पीडब्ल्यू में क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, कम पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उनको पता है कि डेडिकेशन से मास्टर बहुत पढ़ाता है, कंटेंट इजीली अवेलेबल हो गया, उनको जितना पढ़ने के लिए जरूरत है बहुत अच्छे से इजी तरीके से बच्चों को मिल रहा है। पहले फिजिक्स ही फोबिया हुआ करता था, अब फिजिक्स आसान हो गया है। बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चा घर में बैठ के पूरे इंडिया के छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जगह पे बैठ के उसको सफिशिएंट कंटेंट मिल रहा है, वो धुआं उड़ा देगा भाई, वो धुआं उड़ा देगा। तो भाई मेहनत बच्चे ज्यादा करने लगे हैं, सीरियस बच्चे बढ़ गए हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि नहीं मुझे जान लगाना है बहुत अच्छे से, और देखो कंपटीशन की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जान को दाव पे लगा दो, ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से पढ़ाई करने की जरूरत है आपको। तो ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से आप पढ़ाई करोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। तो पहली बात कि देखो हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, या तो हम भगत सिंह बांध के कंधे पे कफन बांध के उतर जाए बंदूक लेके तो चलो, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करो और आगे मूव ऑन करो। सबसे पहली बात ईमानदारी से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं या तो भगत सिंह बनो, और नहीं बनना भगत सिंह तो अगले साल की तैयारी करो, है ना, अगले साल की तैयारी करिए। तो हर साल रिपीटेटिवली मतलब 4-5 सालों में एक बार थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होता है, गलत हुआ है एग्रीड, तो गलत को कैसे ठीक करें, या तो भगत सिंह बने नहीं तो हम पढ़ाई करें। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है। अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको इस बात से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के 600 नंबर आए उनको सिलेक्शन नहीं मिला। वो 600 नंबर वाले बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करके लाए हैं, लेकिन पेपर इजी था इस बार, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिलेबस कम था, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पैटर्न इजी था, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में चैप्टर कम कर दिए थे, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वजह से नंबर ज्यादा है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बात से घबराने की जरूरत है, इस बात से घबराने की जरूरत है कि सीरियस एस्पिरेंट बढ़ गए हैं। तो अगर आप तैयारी करने आते हैं तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे, कलम घसेंगे, बहुत संघर्ष से पढ़ाई करेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। क्या 2 बातें क्लियर है? अगले साल नीट साफ सुथरा होगा, इसके लिए मैं तो पॉजिटिव हूं, आप भी पॉजिटिव हो जाइए कि चीजें ठीक होंगी। दूसरी बात, मेहनत कर सकते हैं तभी आइए क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट बढ़ गए। तीसरी बात, अब आते पेपर कैसा होगा। पेपर चाहे मैं जो बोल रहा हूं ना इसको रिकॉर्ड करके रख ले, मैं जो बोल रहा हूं ना पूरे होश आवाज में और अपने 12 साल के लगभग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। पेपर चाहे कोई भी बना ले, कैसा भी बना ले, फिजिक्स में 30 से 35 सवाल एक लाइन कैलकुलेशन वाले होंगे, एक लाइन कैलकुलेशन वाले होंगे। पेपर का लेवल टफ होना और इजी होना ओवरऑल पेपर से डिसाइड नहीं होता, ओवरऑल पेपर से डिसाइड नहीं होता। पेपर का लेवल टफ होना और इजी होना सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन की वजह से डिसाइड होता है। अगर आपका पूरे पेपर में से 35 सवाल 1 लाइन के हैं तो पहले उस पर फोकस करिए ना। 5 सवाल बचे हुए 15 सवाल अगर मीडियम लेवल के हैं तो पेपर मॉडरेट होगा। अगर 35 के बाद के 5-10 सवाल इजी हो गए तो पेपर इजी हो गया। बाकी के 5 से 10 सवाल एवरेज से ऊपर हो गया तो पेपर टफ हो गया। अब साइकोलॉजी को समझिए भाई, 12 साल के एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूं, अपने 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूरे 15 साल के पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूं मैं। 15 साल के पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूं मैं। पेपर का टफ होना, लेवल का ऊपर जाना, पेपर मुश्किल होना पूरे पेपर से डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है लास्ट के 5 से 10 क्वेश्चन पे। 5 से 10 क्वेश्चन पे अगर आपके 50 में से 35 सवाल
इजी पेपर है तो इजी आएगा, टफ पेपर है तो भी 35 सवाल इजी आएगा, मॉडरेट पेपर है तो भी 35 सवाल इजी आएगा, बहुत टफ पेपर है तो भी 35 सवाल इजी आएगा। आपके जो 35 क्वेश्चन हैं वो वन लाइन कैलकुलेशन वाले हमेशा से हुए हैं, हर साल हुए हैं, अगले साल भी होगा। 35 सवाल एक लाइन कैलकुलेशन वाले होंगे। अगर पेपर टफ हुआ तो 10 सवाल मॉडरेट होंगे और 5 सवाल टफ होंगे। आप मुझे बताइए, अगर पेपर आसान है तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं अगले साल पेपर आसान आएगा तो तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए? सर एकदम बेसिक से खूब सारा प्रैक्टिस करना चाहिए, थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए और प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा और इजी क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि अगले साल पेपर आसान आने वाला है। तो तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि इजी क्वेश्चन आएंगे तो तुमने खूब सारे इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। बढ़िया, 35 सवाल आसान है, 15 भी आसान आ गए। अब मैं बोलता हूं कि अगले साल पेपर टफ आएगा तो तुम क्या करोगे? सर अगले साल पेपर टफ आएगा तो टफ क्वेश्चन करते हैं। अबे बुर्बक, अगले साल पेपर टफ आएगा इसका यह मतलब है कि 35 अभी भी आसान आएंगे, बचे हुए 15 टफ आएंगे। समझा कि नहीं बता? समझा कि नहीं बता? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा तू? समझा ही नहीं तू? समझा ही नहीं तू? नहीं समझा? पेपर इजी आएंगे तो इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, बहुत अच्छी बात है। पेपर अगर अगले साल टफ आते हैं तो टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा? नहीं, अभी भी 35 सवाल इजी ही आएंगे तो इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब हमें बाकी के 15 सवाल के लिए थोड़े से लेवल अप करने की जरूरत है, लेकिन लेवल अप करने से पहले 35 सवाल जो इजी आने उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। नहीं समझा यार तू? तो पेपर इजी और टफ कैसे डिसाइड होता है? पेपर इजी और टफ कैसे डिसाइड होता है? करा नहीं समझा? कितने लोग समझ गए कमेंट करके बताओ फटाफट। कितने लोग समझ गए कमेंट करके बताओ फटाफट। कितने लोग समझ गए? पीजीओ, हाँ ये एक अलग नशे में है। कह रहा जेई मेन के एडवांस के पीवाईक्यू लगा ले। तो हाँ बेटा लगा ले, लगा ले, फिर नीट में तेरे से एक सवाल नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। समझ गया बेटा? तो प्लीज आज के बाद से परेशान मत होना और ये बार बार हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। सुन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बातों को, अगर तूने नहीं सुना है तो। पेपर अगर इजी आता है इसका मतलब है 35 सवाल इजी होंगे और बाकी के 15 सवाल भी इजी और मॉडरेट होंगे। पेपर अगर मॉडरेट आता है इसका मतलब है 35 सवाल इजी होंगे, बाकी के 15 सवाल मॉडरेट होंगे। पेपर अगर बहुत टफ आता है इसका मतलब है 35 सवाल इजी ही होंगे और बचे हुए 15 सवाल मॉडरेट और टफ होंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर है। अब तेरा पहला सवाल मैंने क्लियर कर दिया कि अगले साल क्या होगा। तो देखो, हर 3-4 साल के ड्यूरेशन में कंट्रोवर्सी होता है, लेकिन उसके अगले साल चीजें ठीक हो जाती है। तो अगले साल चीजें ठीक हो जाएगी, मैं इसको लेके बहुत पॉजिटिव हूं। पहली बात तो। दूसरी बात कि बहुत सारे 600 वाले बच्चे हैं तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चे 600 वाले हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि बच्चे सीरियस हो गए हैं। तीसरी बात सर अभी सर क्या था, हाँ पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा? टफ आएगा इजी आएगा मैंने बता दिया कि पेपर टफ आए, इजी आए, मुश्किल आए, 35 सवाल इजी होगा, बाकी के 15 सवाल तो बिल्कुल अगले साल पेपर का लेवल थोड़ा सा, जो 15 सवाल है, मैं 15 सवाल की बात कर रहा हूं अभी भी, 35 सवाल तो इजी आएंगे, एक लाइन कैलकुलेशन वाले आएंगे। आज भी कह रहा हूं मैं, लास्ट तक कहता रहूंगा मैं, एग्जाम में देख लेना। तो पेपर जो इजी आने हैं वो 35 सवाल इजी आएंगे, जो थोड़े टफ आने हैं 15 सवाल और 20 सवाल थोड़े से मॉडरेट आएंगे। उसके लिए हाँ बिल्कुल लेवल अप करने की जरूरी है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करने की जरूरी है। वो मैं यकीन 2.0 में आपको असाइनमेंट 2 के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, वो आप कर लोगे, आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे 550, 600, 650 नंबर आए हैं, हमको आगे कैसे पढ़ना चाहिए? तो आपको पहले बैठ के एनालाइज करना चाहिए कि आपके नंबर किस वजह से कम आ गए। थोड़े से 610 है तो 610 थोड़े से कम क्यों रह गए, 620 क्यों रह गए? प्रैक्टिस की कमी थी, बहुत सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके खराब होंगे।
तो जो चैप्टर खराब है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। गलती से भी 610 और 620 नंबर आ गए हैं तो पूरा सेक्शन लेके बैठ मत जाना, पूरा सेक्शन लेके बैठ मत जाना। इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे नंबर तो 610 ही रह गया, मैं पूरे से फिर से तैयारी करूंगा जीरो से। जरूरत नहीं है जीरो से तैयारी करने की। अब बैच में जाइए, फिजिक्स वाला अगर 600 से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके तो अलग सर ने ही बोला है, और हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था कि जो बच्चे 600 नंबर ला रहे हैं, बहुत मेहनत से लाए, उनको बैच में थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए। तो 600 प्लस वालों को बैच बिल्कुल फिजिक्स वाला आपको फ्री में दे रहा है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आप फॉर्म भर देना, गूगल फॉर्म जो आपको मिलेगा, उस गूगल फॉर्म में आप अपना डिटेल डाल देना, डिटेल वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको बैच मिल जाएगा। तो जब वो बैच आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है कि जाना है बैच के अंदर और वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो आपके कमज़ोर है। और आपको इतना ज्ञान होगा, अगर आपने 600 प्लस नंबर लाए हैं तो आपको इतना तो ज्ञान होगा कि आपका कौन सा चैप्टर ईजी है, मतलब आपके लिए ईजी है, कौन सा चैप्टर आपको टफ जाता है, कौन सा चैप्टर में कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है। सिर्फ वही चैप्टर करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं जो मैंने सोचा बच्चों को बता दूं मैं। 450 फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है तो आप देने बिल्कुल, आप पहले घर वालों से बैठ के डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए, और कहीं बीएससी में एडमिशन लेके और फिर ड्रॉप करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, बीएससी में एडमिशन लेके फिर ड्रॉप करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। रोटेशन समझ नहीं आता सर, अरे फिर पढ़ा ही नहीं तूने मेरे से। रोटेशन सबसे ईजी चैप्टर है, बस बीटा का खेल है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर तुम्हें रोटेशन समझ नहीं आता तो मेरे लेक्चर कहीं से भी जाके तुम देख लो, कंपटीशन वाला पे भी रोटेशन का लेक्चर है, बहुत सारे जगह पे पढ़ा है। रोटेशन अगर समझ ना आए तो फिर तो भाई मैं क्या बोलूँ, उससे आसान चैप्टर ही नहीं है कोई। देख के सवाल होते हैं, जितने भी PYQ रोटेशन के हैं, जिस पे हाथ रख देगा वही आंसर होगा। इस लेवल पे मैं पढ़ा के सिखा देता हूँ, जाके देख लेना बिना कैलकुलेशन के। जिस पे हाथ रख देगा वही आंसर आएगा। गूगल फॉर्म आपके रिजल्ट के बाद आपको मिल जाएगा, गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके कुछ डाउट है तो 12th में 11th कैसे करें। सबसे पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो आपके 11th के कंप्लीटेड चैप्टर है उसका रिवीजन करो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। शुभम कह रहे हैं बीटा इज द पावर हाउस ऑफ रोलिंग मोशन। यस, शुभम के साथ 610 नंबर थे, अभी 715 नंबर आ रहे हैं, 710 नंबर आ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे यकीन बैच में लास्ट ईयर जिनके 580, 570, 560, 590, 600, 610, 620 थे, और उन सभी बच्चों के इस साल 680, 690 और 700 नंबर आए हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना कैसे होगा, तो भाई सारी समस्या तो मैंने सॉल्व कर दी तुम्हारी। अगर आप आज भी यकीन 2.2 में जाते हैं तो 5 दिन में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी 100% कंटेंट के साथ। बैकलॉग लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन के। आपके बैकलॉग नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि बच्चा अभी एडमिशन लिया, बैच तो 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था, एडमिशन अभी लिया, तो स्टार्टिंग से उसके नंबर ऑफ बैकलॉग्स बहुत हाई हो जाते थे। इसलिए मैंने डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर 100% कंटेंट जो मैंने 13 लेक्चर में बनाया है उसको सिर्फ 8 घंटे में पूरा दोबारा से रिकॉर्ड करके बैच में डाल दिया है। अब बता कहाँ से बैकलॉग आ जाएगा। लक्ष्य में भी डाल दिया मैंने, जाके देखो बेसिक मैथ, वेक्टर लक्ष्य में भी डाल दिया। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने अच्छे से नीट का सिलेबस जो आपको लक्ष्य बैच में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ा है, तो बोर्ड में सारे सवाल कंसेप्चुअल आते वहीं से आएंगे। सर फिजिक्स का कंसेप्ट सब समझ में आ जाता है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये तुम्हारी गलतफहमी कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ ही जाता तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे भाई। तू सुनता है, तुमको लगता है आ गया, फिर तुम आधे घंटे बाद तेरे दिमाग से निकल जाता है बकलोल। फोकस से पर फोकस से ध्यान लगा, ध्यान लगा। पेपर लेवल कैसा होगा, लो भाई सारी रामायण सुना दी, सीता मैया कौन थी यही नहीं पता। सारी रामायण सुना दी, क्लास बाद में पूछ रहा है सर रामायण में सब समझ आ गया लेकिन एक छोटा सा डाउट है सर, छोटा सा, सीता मैया कौन थी। अबे पूरा रामायण सुना दिया और सीता मैया कौन थी, पेपर कैसा होगा भाई। मेरे फिर से बता देता हूँ अगर नया आया है तो, पेपर इजी होता है तो 35 सवाल इजी, 15 इजी आते हैं। पेपर मॉडरेट होता है तो 15 सवाल इजी, 15 सवाल मॉडरेट आते हैं। पेपर टफ होता है तो 35 सवाल इजी, 15 सवाल टफ आते हैं। ले बता दिया, अब कितना बता दूं।
ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे। हाँ भाई, अगर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो तू ही मास्टर हो जाएगा। अगले साल मैं छोड़ देता हूँ, तू ही आके पढ़ा लेना, सारे क्वेश्चन कर लेगा। तुम्हें मास्टर बनना है कि बच्चा बनना है? हाँ, मेहनत करना है। उम्मीद होती है कि सारे सवाल हम कर ले जाए, लेकिन अगर तू सारे सवाल तू ही कर लेगा तो तेरे में और मास्टर में क्या फर्क रहेगी? मास्टर को रहने दे, सारे सवाल कैसे हो जाएंगे? लगभग सवाल ही होंगे ना, 2-4 सवाल में डाउट आने भी चाहिए। यही बात तो बताएगा कि आप अभी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तू पढ़ लेगा और सारे सवाल तेरे से हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम छोड़ देते हैं, तो भाई बच्चे के एटीट्यूड से पढ़ाई करेगा ना यार। रामलाल को मोटिवेशन दे दी। अरे मोटिवेशन मैंने रखा था। अरे ये जेब फटा हुआ है, कहीं गिर गया, देखना ये जेब फटा हुआ है। यही मैं संभाल के रखा था तेरे लिए मोटिवेशन, कि मैं आऊँगा, तू आएगा तो मोटिवेशन दूंगा, लेकिन जेब ही फटा हुआ था, मोटिवेशन कहीं गिर गया तेरा। अरे देखना जेब फटा हुआ है, यहाँ से मोटिवेशन चू गया नीचे। ओहो, फिर दोबारा जाके लाऊंगा तो दे दूंगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन 2.2 बहुत बैकलॉग हो गया भाई। अब कितना तुम्हारे लिए कर दूं? इतना तो इतना तो डिटेल में लेक्चर, बैकलॉग लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिया तुम्हें, अभी भी कह रहा है बैकलॉग हो गया है। कट ऑफ भाई, सिर्फ कट ऑफ सब कुछ नहीं होता ना यार, तू समझ नहीं रहा है। बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए, लेकिन कट ऑफ सिर्फ नंबर से मत देखो। पेपर का लेवल, बच्चे कितने सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर का पैटर्न, इन सब चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड करता है। बच्चे सीरियस हो गए हैं पहले से, तो कट ऑफ थोड़ा तो चेंज होगा ना, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये मुझे कुछ बात बतानी थी जो मैंने बता दिया। ठीक है, लक्ष्य करंट इलेक्ट्रिसिटी का समरी लेक्चर चाहिए। चल रिकॉर्ड करके देता हूँ, चल पहुँच, मैं आता हूँ, चल मिलना है आपसे। सेलेक्ट हो गए, यार ये तो बहुत बड़ा दुख है, मैं क्या बताऊँ। हर साल मेहनत करते हैं पूरे साल, और लास्ट में उम्मीद रहता है कि जो बच्चे मेहनत करके इतने सेलेक्ट हो गए उनसे हम मिले, लेकिन इस साल तो वो भी मेहनत पे पानी फिर गया। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन मिलेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय। कुछ समझ नहीं आ रहा बीएससी कर लेना चाहिए या नहीं। एक काम करिए, बीएससी में एडमिशन ले लीजिए पैरेलली, और साथ साथ थोड़ा पढ़ाई यहाँ से कर लीजिए। मतलब देखिए, थोड़ा पैरेलली पढ़ाई कर लीजिए। बीएससी में कहीं भी आप एडमिशन लेंगे तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती है बीएससी में, तो आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आके। ठीक है, चलिए फिर क्लास में मिलते हैं। चलिए मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी तो दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।